और आइए अब देखेंगे 20 मिनट 20 खबर। समय समय की बात है, एक खूंखार जो अपने शिकार के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तस्वीरों में देखिए कुएं में कैसे दुबका पड़ा है, ठिठुर रहा है। जी हां, मध्य प्रदेश के हरदा जिले के रहटगांव रेंज के बड़वानी गांव के कुएं में एक तेंदुआ गिर गया, जहां से बाहर निकलना तेंदुए के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। ग्रामीणों ने कुएं में तेंदुए को देखा तो उनके होश उड़ गए। वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने तेंदुए को बाहर निकालने के लिए कुएं में सीढ़ी लगाई, जिसके सहारे वो बाहर आ सका। बाहर निकलने के बाद काफी देर तक तेंदुआ धूप सेकता रहा, फिर जंगल की तरफ भाग गया। कुएं से बाहर निकलने के बाद तेंदुआ हमला न कर दे, लिहाजा लोगों को दूर जाने के लिए कह दिया गया था। सुरक्षा के भी पुख्ता प्रबंध किए गए थे। जान हथेली पर डालकर लोग तेल लूटने में लगे हैं। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे लोग ट्रैक पर चलती ट्रेन के तेल टैंकर से लूट रहे हैं। वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज 18 नहीं करता, लेकिन दावा किया जा रहा है कि वीडियो बिहार के भेटा के नागाजी पुल के पास का है। तेल लूट की तस्वीर देख आप हैरत में पड़ जाएंगे। रेल पुलिस के नाक के नीचे किस तरह से तेल लूट का ये खेल सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर रहा है। देखिए कैसे बाल्टी ड्रम लेकर लोग तेल लूटने के लिए टूट पड़े हैं। उन्हें न तो अपनी जान का खतरा है और न ही किसी तरह का कानूनी डर, बस होड़ है तेल लूटने की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा अभी मध्य प्रदेश से गुजर रही है। महू में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बाइक चलाते हुए नजर आए। बता दें कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने रविवार सुबह महू से यात्रा शुरू की, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। तस्वीरों में राहुल गांधी हेलमेट लगाकर बाइक चलाते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी बाइक के आगे सुरक्षाकर्मी दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। रास्ते को जल्दी जल्दी खाली कराया जा रहा है और राहुल गांधी के पीछे उनके समर्थक दौड़ लगा रहे हैं। बता दें कि इंदौर में राहुल गांधी की सुरक्षा के लिए 1400 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। जगह जगह बैरिकेड बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश के बड़वानी में मुंबई आगरा नेशनल हाईवे 3 पर एक ट्रक आग का गोला बन गई। बालसमुद चौकी क्षेत्र पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रैफिक डायवर्ट कर फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन ट्रक और उसमें रखा सामान जलकर राख हो गया। ट्रक इंदौर की ओर से महाराष्ट्र जा रहा था। ट्रक में लहसुन और प्लाईवुड रखा गया था। ट्रक में प्लाई होने की वजह से आग और धधकती गई। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मध्य प्रदेश के कटनी के मणोपुरम गोल्ड लोन बैंक से 17 किलो सोने की लूट के मामले में तफ्तीश जारी है। दिन दहाड़े हुई इस लूट के बाद पुलिसिया तंत्र के कान खड़े हो गए हैं। इधर लूट के बाद एडिशनल एसपी गजेंद्र सिंह कंवर का बयान सामने आया। संभव है कि लूट के बाद आरोपी मंडला की तरफ भागे हों, लिहाजा हर बिंदु पर गहनता से पड़ताल करते हुए सघन वाहन चेकिंग की जा रही है। इधर वाहन चेकिंग को देखकर 2 संदिग्ध ने भागना भी शुरू किया, तो पुलिस ने तत्काल उन्हें दबोच लिया। पूछताछ के बाद पता चला कि आरोपी लूटकांड से जुड़े हैं। आरोपियों को कटनी पुलिस के हवाले किया गया। उम्मीद है कि पूछताछ के बाद पुलिस को अहम सुराग हाथ लगेंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में चोरों ने एक बार फिर से पुलिस को खुली चुनौती दी है। घटिया तहसील क्षेत्र अंतर्गत उन्हेल थाना इलाके में चोरों के चोरी की कोशिश सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई। तस्वीरें देखिए, सुबह करीब 10 बजे का वक्त है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पास कुछ बाइक खड़ी हैं। वहीं एक शख्स आता है जो चोर है। उसने महज कुछ सेकंड में कई बाइक्स के लॉक को खोलने की कोशिश की। इससे पहले वो किसी बाइक को लेकर रफू चक्कर होता। मकान मालिक ने उसे देख लिया। फिर चोर पकड़ा गया और शुरू हुई चोर की पिटाई। पिटाई के बाद आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर उससे पूछताछ शुरू कर दी है। आरोपी के जरिए बाइक चोर गिरोह तक पहुंचने का प्रयास भी लगातार जारी है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पार्षद की पीट-पीटकर हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हत्या के बाद चक्का जाम मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है।
मुरार थाने में पार्षद के समर्थकों में 14 नामजद और 50 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। एडिशनल एसपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि पार्षद शैलू कुशवाहा की मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने चौराहे पर चक्का जाम किया था, जिसके चलते घंटों लोग परेशान हुए थे। उन्होंने कहा कि विरोध के अन्य तरीके हो सकते हैं, उन्हें थाना आकर पुलिसकर्मियों से बात करनी चाहिए, लेकिन लोगों ने हंगामा किया। मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। इधर हत्या को लेकर पहले से आक्रोशित लोगों पर एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद उनका गुस्सा और बढ़ गया है। महीनों की मेहनत के बाद किसान अपनी फसल को काट कर घर लाते हैं। उस फसल से जुड़ी होती है परिवार की उम्मीदें। लेकिन बलरामपुर के ग्राम पंचायत अतोरी बोधापारा गांव एक किसान की उसी उम्मीद में आग लग गई, जिसके लिए किसान ने कई सपने देखे थे। किसान ने अपने खलिहान में 1 एकड़ की धान की फसल काट कर जमा किया था। मंजाई के बाद उससे अनाज निकाला जाता, उससे पहले ही खलिहान में आग लग गई। तस्वीरें देखिए, धान के ढेर अब राख में तब्दील हो चुका है और इस घटना के बाद परिवार काफी चिंतित है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में बड़ा हादसा हो गया। यहाँ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जा रही बस हादसे का शिकार हो गई। यहाँ हाईवे किनारे ढाबे के पास 2 बसों की आपस में टक्कर हो गई। गनीमत रही कि बसों में सवार यात्री बाल बाल बच गए। हादसे के बाद सभी बाहर निकले, ड्राइवर की भी जान बच गई। एक्सीडेंट के बाद की ये तस्वीरें देखिए, बस का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। इधर दूसरी बस से यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाया गया। छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों में जंगली जानवरों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। इधर कांकेर में भालू का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिले के नंदनमारा के एक घर में फिर से भालू घुस आया, जिसके बाद हड़कंप मच गया। आनन फानन में लोग या तो अपने कमरे में बंद हो गए या फिर घर से बाहर भागे। इसकी सूचना वन विभाग को दी गई। हालांकि विभाग भी लगातार लोगों से सतर्कता बरतने की अपील कर रहा है। गोविंदपुर, नंदनमारा, माटवाड़ा में इन दिनों भालू की चहलकदमी खूब देखी जा रही है। छत्तीसगढ़ में एक तरफ जहां हाथियों का आतंक जारी है और इसी बीच सूरजपुर में एक दंतैल हाथी की मौत हो गई। संदिग्ध हालत में हाथी का शव मिला है। किन कारणों से हाथी की मौत हुई, इसका पता नहीं चल पाया है। वन परिक्षेत्र के पकनी गांव के पास की ये घटना है। इधर ग्रामीणों की अमानवीय तस्वीर भी देखने को मिली। हाथी के शव पर चढ़कर लोग फोटो भी खिंचवा रहे थे। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद मौके पर टीम पहुंची। हाथी की मौत मामले की जाँच की जा रही है। आपको बता दें कि पिछले 1 साल में 3 हाथियों की मौत हो चुकी है। यह है छत्तीसगढ़ का रतनपुर बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग। तस्वीरें बिलासपुर जिले में हाईवे पर बने पुल की हैं। जर्जर हालत में पड़ा ये पुल हादसे को न्योता दे रहा है। जगह जगह दरारें हैं, सड़क कहीं कहीं धंसी हुई है और ऐसे में गाड़ी चलाते वक्त कभी भी हादसा हो सकता है। सेंदरी, गतौरी, रमतला, बरपाली गाँव के लोग परेशान हैं। इतना ही नहीं, NHAI या फिर पथ निर्माण विभाग को इसकी सूझ नहीं है। लिहाजा ग्रामीणों ने खुद ही अपने स्तर से बोरियां रखकर जर्जर सड़क की तरफ घेराबंदी की। कटाव रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। अगर समय रहते इस दिशा में कदम नहीं उठाए गए तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की प्रक्रिया चल रही है। लोगों को परेशानी ना हो, लिहाजा हर स्तर से प्रयास किए जा रहे हैं। कोरिया कलेक्टर ने धान खरीदी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। कलेक्टर ने अलग अलग केंद्रों पर जाकर निरीक्षण किया। जांच पड़ताल के दौरान 305 बोरी धान भी जब्त किया गया। इन केंद्रों पर अवैध तरीके से धान खरीदे जाने की शिकायतें मिली थी। इधर बलरामपुर जिले में भी किसान से 130 बोरी अमानक धान जब्त किया गया। किसान अमानक धान बेचने समिति पहुंचा था। धान खरीदी केंद्र राजपुर में ये कार्रवाई की गई है। धान खरीदी प्रक्रिया में किसी तरह की गड़बड़झाला ना हो, प्रशासन इसका पूरा ख्याल रख रहा है। इस बीच ऐसी शिकायतें आने पर तुरंत कार्रवाई भी की जा रही है।
गलवान घाटी पर विवादित ट्वीट करने के मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री ऋचा चड्ढा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ऋचा के इस विवादित ट्वीट को लेकर भोपाल के टीटी नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। इसे लेकर खुद प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने नसीहत देते हुए कहा था कि ये सिनेमा नहीं बल्कि सेना है, जिस पर इस तरह की टिप्पणी ठीक नहीं। अब देखना होगा कि ऋचा को इस मामले में आगे पापड़ बेलने पड़ते हैं या फिर राहत मिलेगी, ये वक्त ही बताएगा। छत्तीसगढ़ में लाल आतंक पर लगाम लगाने के लिए अभियान लगातार जारी है। नक्सलियों के मंसूबे को नाकाम करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इस बीच बलरामपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। नक्सलियों के खिलाफ मुहिम में पुलिस ने बूढ़ा पहाड़ के पास स्थलीय गांव में सर्चिंग ऑपरेशन चलाया, जिसमें बड़ी मात्रा में हथियार बनाने के सामान बरामद हुए। नक्सलियों के दस्तावेज भी मिले हैं और उनके झंडे में। बता दें कि बूढ़ा पहाड़ नक्सलियों का बड़ा अड्डा है, जिसे मुक्त करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ झारखंड की संयुक्त टीम नक्सलियों के खिलाफ अभियान में जुटी है। छत्तीसगढ़ में अवैध शराब के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। तस्वीरें जांजगीर चांपा जिले की हैं, जहां शराब माफियाओं के ठिकाने पर पुलिस ने छापेमारी की और इस दौरान बड़ी मात्रा में महुआ लाहन और महुआ शराब जब्त की है। इतना ही नहीं, पुलिस ने मौके से 3 महुआ शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया। 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों में ये कार्रवाई की गई। पुलिस के इस अभियान के बाद शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया। तो वहीं पुलिस ने स्थानीय लोगों से भी अवैध शराब के खिलाफ मुहिम में सहयोग करने की अपील की। पुलिस ने कहा कि प्रदेश में अवैध शराब के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। जंगलों के बीच इस कच्चे रास्ते को देख रहे हैं आप। सुनसान बियावान इलाके और लोगों के गुजरने के लिए महज पगडंडी। जब ग्रामीणों को समस्याएं होने लगी, हादसे और हर वक्त जंगली जानवरों का डर, ऐसे में उन्होंने सुलभ सफर के लिए पगडंडी को सड़क बनाने की पहल शुरू की। ग्रामीणों के इस पहल का प्रशासन ने संज्ञान लिया। फिर क्या था, मेहनत रंग लाई और पंडरिया ब्लॉक के वनांचल ग्राम अच्चरा भेलकी के बीच सड़क निर्माण का काम शुरू हुआ है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत सड़क निर्माण कराया जा रहा है। सड़क बन जाने के बाद लोगों की चुनौतियां कई गुना कम हो जाएंगी। खेल का मैदान और दौड़ लगाते युवा, जज्बा और जुनून से लबरेज, तैयारी सेना में जाने की, देश की सेवा की, सैन्य भर्ती परीक्षा के लिए तैयारी करते युवाओं की ये तस्वीर छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले की है। यहाँ लोरमी के खामही गांव में बड़ी संख्या में युवा अग्निवीर और राज्य स्तरीय सिपाही भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं। रोज की ये दिनचर्या है। यहाँ भूतपूर्व सैनिक युवाओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं। वो तमाम गुण सिखा रहे हैं जो एक फौज में होने चाहिए, जिससे कि सेना में जाने का रास्ता आसान हो सके। इस ट्रेनिंग सेंटर में 200 से अधिक युवक और युवती प्रशिक्षण ले रहे हैं। कोरोना संक्रमण के दौर में ऑक्सीजन की किल्लत से भला कौन वाकिफ नहीं होगा। ऐसे में 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला एक 75 साल पुरानी पीपल के पेड़ को विकास की भेंट चढ़ाने की बजाय उसे नई जिंदगी दी गई। विशालकाय पीपल के पेड़ को ट्रांसप्लांट करने की तस्वीरें मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की हैं। यहाँ कॉलोनी निर्माण में पीपल का पेड़ बाधा बन रहा था। इसे काटने की नौबत आ गई थी, लेकिन शहर के पर्यावरण प्रेमी रितेश गोयल ने जिला प्रशासन से अनुमति लेने के बाद एक बेहतर कदम उठाया। गोयल ने खुद के खर्चे से हैदराबाद से पेड़ ट्रांसप्लांट की टीम को बुलवाया। पेड़ को सुरक्षित जड़ से उखाड़ा गया। अब उसे दूसरी जगह उगाने के लिए बैंड बाजा और गाजे बाजे के साथ ले जाया गया। वृद्ध पीपल के पेड़ को नई जिंदगी देकर गोयल ने मिसाल पेश की है, जिसकी खूब तारीफ हो रही है। नेपाल के पोखरा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 के किक बॉक्सिंग खेल में छत्तीसगढ़ के कोरबा के लाल ने देश और राज्य का नाम रोशन किया है। प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतने वाले कोरबा निवासी खिलाड़ी राजेंद्र निर्मलकर का उनके परिजन और समाज के पदाधिकारियों ने निर्बा पहुंचने पर स्वागत किया और जीत की बधाई दी।
आपको बता दें कि SBKF अंतर्राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता 2022 16 नवंबर से 19 नवंबर तक पोखरा नेपाल में आयोजित की गई थी। इसमें छत्तीसगढ़ के 20 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। अलग अलग खेलों में कुल 600 से ज्यादा खिलाड़ी प्रतियोगिता का हिस्सा बने थे। कोरबा के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए किक बॉक्सिंग में 4 मेडल, बॉक्सिंग में 1 मेडल जीते। इस तरह से पूरे छत्तीसगढ़ के खाते में कुल 16 मेडल आए।